बारा बिरवा के नाम से भी जाना जाता है। फेस 1 का काम चल रहा था सेतु निगम द्वारा, जो फेस 1 का काम पूरा हो गया। फेस 2 में काम शुरू हुआ है आज से, यानी कि जो इस चौराहा है यहाँ पे काफी डाइवर्जन किया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस पे जो है जानकारी भी दी गई है कि ये डाइवर्जन कहाँ से कहाँ किया गया है, कितनी रोडों पे डाइवर्जन किया गया है। मैं अपने सहयोगी से बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे दिखाए ये जो रोड है ये बंगला बाजार की ओर से आती है और यहाँ आने के बाद इस रोड पे कानपुर रोड से जुड़ती है। मैं अपने सहयोगी कहना चाहूँगा कि इस रोड को दिखाए। ये रोड कानपुर रोड मिलती है, यहाँ से लोग उन्नाव भी जाते हैं। 29 दिसंबर 2025 से जनपद लखनऊ के अवध चौराहे पर अंडरपास के निर्माण कार्य का द्वितीय फेज प्रारंभ किया गया है। उक्त कार्य के दृष्टिगत दिनांक 29 दिसंबर से कार्य समाप्ति तक आवश्यक अनुसार यातायात डायवर्जन व्यवस्था नियमित रहेगी। आंतरिक डायवर्जन बंगला बाजार चौराहे से कोई भी यातायात बारा बिरवा की ओर नहीं जाएगा, बल्कि यह यातायात बंगला बाजार से खजाना मार्केट चौराहा, आशियाना चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा। सर, लखनऊ राजधानी का मुख्य चौराहा बारा बिरवा है, जिसको डाइवर्जन कैसे किया जा रहा है? तो किस तरह का डाइवर्जन होगा, ट्रैफिक कहाँ से डाइवर्ज होगी, किस तरह से ट्रैफिक चलाया जाए? बारा बिरवा चौराहा लखनऊ का सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक है। इसे अवध चौराहा भी बोला जाता है। बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव के कारण ही यहाँ पे अंडरपास बना करके यातायात की समस्या को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अंडरपास का प्रथम चरण तो तैयार हो गया है। द्वितीय फेज 29 तारीख से मतलब आज से ये शुरू हो रहा है और उसके लिए हमको यातायात डाइवर्ट करना पड़ रहा है। बंगला बाजार से कोई चौराहा बारा बिरवा की तरफ नहीं जा सकेगा, बल्कि यह बंगला बाजार से खजाना मार्केट आशियाना चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। इसी प्रकार गीतापल्ली चौराहा से बारा बिरवा की तरफ कोई यातायात नहीं जा सकेगा, बल्कि यह बंगला बाजार चौराहे से अपने गंतव्य को जाएंगे। आज़ाद नगर तिराहा से आने वाला यातायात पकरी पुल से बाएं बंगला बाजार होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। इस प्रकार 3 रोड हमारे प्रभावित हो रहे हैं जो उधर नहीं जाएंगे। पता है कि जब तक ये कंस्ट्रक्शन होगा तो उधर ट्रैफिक का दबाव बना रहेगा, इसलिए कि बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन उधर होता है। लेकिन निर्माण भी जरूरी है भविष्य में अच्छी ढंग से यातायात की संचालन के लिए, इसलिए व्यवस्था किया गया है। कोशिश ये किया जा रहा है कि लोगों को कम कठिनाई का सामना करना पड़े और लोगों का भी इसमें सहयोग अपेक्षित है, इसलिए कि इसके बन जाने से यातायात काफ़ी सुगम हो जाएगा और सुचारू रूप से संचालित होता रहेगा। आपको बता दें, गीतापल्ली तिराहे से बारा बिरवा चौराहे की ओर यातायात नहीं जाएगा, बल्कि यह यातायात बंगला बाजार चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा। आजाद नगर तिराहे से आने वाले यातायात पकरी पुल तिराहे से बाएं बंगला बाजार होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। बहम डायवर्जन कानपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन कानपुर मार्ग पर दरोगा खेड़ा से सभी प्रकार के भारी वाहनों, डीजल टैंकर, डबल डेकर बसें आदि को किसान पथ पर डायवर्जन किया जाएगा। इसी प्रकार नादरगंज कॉमर्शियल मोड़ से सभी प्रकार के भारी वाहन कानपुर मार्ग होकर दरोगा खेड़ा से किसान पथ की तरफ जाएंगे तथा शहर में आने वाली रोडवेज बस शहीद पथ से होकर रमाबाई, औतरेठिया, तैलीबाग, बंगला बाजार होकर अपने गंतव्य को जा सकेगी। आपको बताते चले सर, कितना वक्त लगेगा इस पूरी कार को और कितने दिन डाइवर्जन रहेगा ये? और ये पूरा होने में तो अभी लगभग 1 साल लग जाएगा। ये डाइवर्जन कितने दिन चलेगा? क्या पूरा 1 साल चलेगा या बीच में खोल दिया जाएगा इसको? हो सकता है कि थोड़ा बीच में इसे खोल दिया जाए। जब वहाँ का कार्य व्यवस्थित हो जाएगा और थोड़ा सा डीप में चला जाएगा तो ये डाइवर्जन खोला जा सकेगा। कानपुर भी जाते हैं और यही सामने रोड की अगर बात करें तो ये रोड सामने जो है दुबग्गा जाती है, हरदोई रोड पे जाती है और फेस 1 का जो काम था वो समाप्त हो चुका है सेतु निगम द्वारा। फेस 2 का काम आज से यहाँ स्टार्ट किया गया है
और डाइवर्जन भी यहाँ पे किया गया। कहीं ना कहीं जो पकरी का पुल है वहां से इसको डाइवर्जन किया गया है, वहां से कई रोडों को निकाला गया है कि वहां से तमाम ट्रैफिक है वो उन रोडों से जो है जाएगी, जिसको चारबाग जाना होगा या हजरतगंज जाना होगा वो, या फिर उसको अगर कानपुर रोड पे जाना है तो वो अंदर से आशियाना की रोड होते हुए जाएगा। यानी कि इस तरफ से जो रोड आ रही है बंगला बाजार से, उस रोड को पकरी पुल से डाइवर्जन कर दिया गया है। आगरा एक्सप्रेसवे से आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन, डीजल टैंकर, डबल डेकर बसें आदि आगरा एक्सप्रेसवे से उतरकर मोदा मोड़ 0 पॉइंट से खुशहालगंज होकर किसान पथ की ओर डाइवर्जन किया जाएगा। इसी प्रकार तिकोनिया तिराहे आशीर्वाद ट्रेडर्स के सामने डाइवर्जन पॉइंट से सभी प्रकार के भारी वाहनों को नहर तिराहा होकर आगरा एक्सप्रेसवे से 0 पॉइंट होते हुए खुशहालगंज मार्ग से होकर किसान पथ की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। डाइवर्जन की अगर बात करें तो लखनऊ के पकरी के पुल से डाइवर्जन किया गया है। मैं अपने सहयोगी से बताना चाहूंगा, यही वो रोड है जो कानपुर रोड से जुड़ती है, यानी कि 12 बिरुआ जो से पहुंचती है। उसी रोड से जो लिंक है कानपुर रोड और दुबग्गा रोड और चारबाग रोड। इस रोड को पूरी तरीके से क्योंकि आगे काम चल रहा है, सिटी निगम द्वारा अंडरपास का काम चल रहा है, इस रोड को बंद कर दिया गया है। इस रोड को आप देख रहे हैं कि पूरा रोड बंद कर दी है। मैं अपने सहयोगी बताना चाहूंगा कि ये दिखाए हमारे पीछे कि जो ये ट्रैफिक आ रही है वो कहीं ना कहीं बंगला बाजार की ओर से आ रही है। हरदोई की तरफ से आने वाले भारी वाहन हरदोई मार्ग से छंदोइया, दुबग्गा, बुद्धेश्वर पुल से होकर शहर में आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन, डीजल टैंकर्स, डबल डेकर बसें आदि को तिकोनिया आशीर्वाद ट्रेडर्स कटिंग से शकुंतला विश्वविद्यालय के सामने से होकर नहर तिराहा 0 पॉइंट से होकर खुशहालगंज होते हुए किसान पथ पर डाइवर्जन किया जाएगा। सीतापुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन, सीतापुर की ओर से लखनऊ शहर में प्रवेश करने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन, डीजल टैंकर, डबल डेकर बसें आदि को इंदौरा अंडरपास यू टर्न पॉइंट से डाइवर्जन कर किसान पथ की ओर चढ़ाया जाएगा। यहाँ पे चलने वाले हैं ये, क्योंकि बहुत ही व्यस्त चौराहा है जिसको 12 बिरुआ और अवध चौराहा के नाम से भी जाना जाता है। इस रोड से कई रोडें जुड़ी हुई हैं। एक मुख्य चौराहा है और मुख्य चौराहे से डाइवर्जन जो किया गया है, इसमें यहाँ पे चलने वालों को दिक्कतों का सामना कब तक करना पड़ेगा ये तो समय बताएगा। मेरे सहयोगी दिवेंद्र यादव के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक